हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आईटी एग्जाम में। साथियों काफी सारे हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आईटी एग्जाम 2.0 पर। और ये टॉपिक थोड़ा हटके था, इसलिए मैं आईटी एग्जाम 2.0 पर ये वीडियो लेकर के आया हूँ, क्योंकि जनरली छात्रों के ये कुछ हटके सवाल आ रहे थे। क्योंकि आईटी एग्जाम भी है भाई, आपके आप लोग जानते होंगे 22 अगस्त से आपका आईटी का एग्जाम है। और इसी के साथ साथ पुलिस का एग्जाम भी है, यूपी पुलिस का, आप लोग जानते होंगे। जिन लोगों ने फॉर्म भरा है, ठीक है, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। अब कंडीशन ये है मेरे भाई कि यहाँ पर इन दो जो है छात्रों के कमेंट आ रहे थे कि सर यहाँ पर हो सकता है। देखो, पहली बात तो ये 22 तारीख से लेकर के, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 22 तारीख से लेकर के 9 सितंबर तक आपके एग्जाम चलेंगे। कौन से? आईटीआई के, ठीक है ना। 22 अगस्त से लेकर के 9 सितंबर तक, ठीक। और इसी के बीच यूपी पुलिस की परीक्षाएं भी चलेंगी, है ना। तो सवाल ये आता छात्रों का, हो सकता है सर अगर हमारा आईटी एग्जाम के साथ साथ हमारा यूपी पुलिस का एग्जाम भी हुआ तो हम कौन सी परीक्षाएं दें। तो पहली कंडीशन तो भाई ये है कि जरूरी नहीं है कि आपका पहला तो ये हो सकता है कि हो सकता है आपका कि 22 तारीख में ना हो सकता है 23 में हो, 24 में हो, 25 में आपका एग्जाम आईटीआई का, है ना। पहली कंडीशन तो ये। लेकिन अगर कंडीशन आ गई वही चीज, माने कि उसी दिन मान लीजिए आपका 22 तारीख में ही आईटी का एग्जाम है और 22 में ही आपका यूपी पुलिस का एग्जाम है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए, है ना, मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। मान लीजिए एक ही दिन आपका दोनों के एग्जाम हुए, तो आप कौन से एग्जाम को देना आपको जरूरी है। देखो मेरी बात को सुनो, यूपी पुलिस का एग्जाम अगर मैं अपने वे में बताऊं, अगर मैं अपना ओपिनियन दूं आप लोगों को, यदि आपकी तैयारी ठीक ठाक है, मैं पहले बता रहा हूं, अगर आपकी तैयारी है सही यूपी पुलिस के एग्जाम को लेकर के, आप सीरियस हो, ठीक है, तो फिर आप जो है यूपी पुलिस का ही एग्जाम दोगे, ठीक है ना। यूपी पुलिस का ही यूपी पुलिस का ही आप जो है एग्जाम दोगे, ठीक है। आईटीआई का एग्जाम फिर सर क्या करोगे हम? आईटीआई का एग्जाम आप छोड़ दोगे। क्यों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि देखो, अगर आप एक बार, अब की बार, क्योंकि 66,000 प्लस पद है ना अभी की बार उत्तर प्रदेश पुलिस में, अगर आप इसको मिस कर दोगे और आपकी तैयारी ठीक है, तो ऐसा नहीं कि इसमें आप बाद में पेपर दे सकते हो या फिर आप बैक दे लोगे, ऐसा नहीं होता। लेकिन आईटीआई में आपके पास ऑप्शन हो जाता है क्या, कि देखो यदि आप अब आईटीआई की परीक्षा छोड़ते हो, है ना, यूपी पुलिस का एग्जाम देते हो, तो आईटीआई में क्या है, आपको बैक भरने का मौका मिलता है। तो वो सर कब मिलेगा? आप बस इतना, आपके प्रॉब्लम बस ये आएगी कि आप जो सामान्य लड़के हैं जो अभी अभी एग्जाम देंगे 22 तारीख से, उनसे आप बस 2 महीना लेट हो जाओगे, ठीक है भाई, 2 महीना लेट हो जाओगे अगर आप अब की बार आईटी का एग्जाम छोड़ते हो। क्यों? क्योंकि आपका जो बैक एग्जाम है वो दिसंबर महीने में फिर लिया जाएगा। जो आपके, अगर आप अब परीक्षा छोड़ते हो ना, आप आईटीआई का पेपर छोड़ करके यूपी पुलिस की परीक्षा देते हो, तो जो आपकी आईटीआई की परीक्षा है उसकी क्या भरी जाएगी? बैक भरी जाएगी, ठीक है। और वो बैक परीक्षा दिसंबर महीने में ली जाएगी, ठीक है ना। देखिए 2-2.5 महीना फिर लेट हो जाओगे। तो यदि आप ऐसा चाह रहे हो, क्योंकि अब देखो यूपी पुलिस में तो ऐसा कुछ नहीं है कि मान लीजिए आपने आईटीआई का एग्जाम दे लिया और यूपी पुलिस का बाद में दे लोगे, बैक भर लोगे। यूपी पुलिस में ऐसा नहीं होता भाई, वैकेंसी जो निकल गए फिर पता नहीं कब की कब निकले, ठीक है। तो मेरा तो मानना यही कि फिर आप यूपी पुलिस को टारगेट करना, ठीक है ना। आप यूपी पुलिस का एग्जाम देना। यदि आपको नीड्स है आईटीआई की, यदि आपको नीड है कि नहीं भाई मुझे तो आईटीआई की जरूरत है, मुझे सर्टिफिकेट चाहिए, मुझे 1-2 महीने के अंदर अंदर ही चाहिए, मुझे बहुत जरूरत है, तो फिर आप आईटीआई का चुनाव कर सकते हो, है ना। और यदि आपको यूपी पुलिस की आपकी तैयारी ठीक ठाक है, आपको कोई ऐसा नहीं कि मेरे आईटीआई मुझे 2 महीने के अंदर ही चाहिए, तो फिर कोई इशू नहीं, आप यूपी पुलिस का एग्जाम दो। आईटीआई की में आप जो है बैक एग्जाम दे लेना, ठीक है ना। आपकी बैक भरी जाएगी, जब भरी जाएगी मैं आपको सूचित करूंगा चैनल के माध्यम से, ठीक है। बैक एग्जाम आप दोगे, है ना, आईटीआई का, वो होगा आपका दिसंबर महीने में, ठीक है। दिसंबर महीने में आपका बैक एग्जाम लिया जाएगा। दिसंबर महीने में जहां तक उम्मीद आपका रिजल्ट भी जारी हो जाएगा, ठीक है ना, या फिर जनवरी में होगा, और फरवरी तक आपकी मार्कशीट आपके हाथ में आ जाएगी, ठीक है। तो ये तरीका आप अपना सकते हो यदि आप चाह रहे हो तो। बाकी अगर आप उसमें, ऐसा नहीं कि आप कि उसमें बैक लिखा आएगा, फलाना उसमें लिखा आएगा, आप बोलते हो कि सर अगर मैं एक बार बैक दूंगा तो क्या मार्कशीट में बैक लिखा आएगा? नहीं, बिल्कुल क्लियर मार्कशीट आएगी जैसे नॉर्मल स्टूडेंट की आती है, नॉर्मल, ठीक है ना। आप बैक में नहीं गिने जाओगे, आप गिने जाओगे लेफ्ट ओवर कैंडिडेट में। किसमें? लेफ्ट ओवर में, ठीक है ना। बैक का तो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आप जो गिने जाओगे वो गिने जाओगे लेफ्ट ओवर कैंडिडेट में, यानी कि आपका एग्जाम छूटा है किसी कारणवश, ठीक है ना। तो आप बैक में नहीं आओ, बैक उसमें आते हैं, बैक वाले जो छात्र आते हैं वो उसमें आते हैं जो एग्जाम मतलब फेल हो जाते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। जो लड़के एग्जाम छोड़ते हैं वो आते हैं लेफ्ट ओवर कैंडिडेट में।
तो बैक और लेफ्ट ओवर कैंडिडेट दोनों के जो एग्जाम होंगे वो आपके कराए जाएंगे फिर दिसंबर महीने में। तो आप ऐसा कर सकते हो। तो मेरा तो मानना ये है, अगर यूपी पुलिस का आपका टारगेट है, तैयारी ठीक है, तो भाई यूपी पुलिस का एग्जाम दो आराम से, और आईटीआई का जो है आप बैक एग्जाम भरना, यानी कि लेफ्ट ओवर कैंडिडेट में आप गिने जाओगे कि आपका एग्जाम छूट चुका है, और आपका फिर दिसंबर महीने में आपकी आईटीआई की परीक्षा कराई जाएंगी दोबारा से, ठीक है। और फरवरी फरवरी तक आपका सर्टिफिकेट आपके हाथ में आ जाएगा आईटीआई का, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हो मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो बाकी वो आपकी इच्छा है, जो आप करना चाहो आप कर सकते हो, मैंने आपको सूचना दे दी। तो इसी के साथ फिर ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलता हूँ साथियों फिर अलग वीडियो में, आज की जितना ही। और हाँ, सुनना मेरी बात को, अगर आप नए हो इस चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लेना। ये हमारा चैनल है आईटी एग्जाम 2.0, बहुत इस पर वैकेंसीज अपडेट बहुत सारी, और आईटी से रिलेटेड नॉन आईटी से रिलेटेड भी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलती रहेंगी। तो इसको भी आप जो है सब्सक्राइब कर लेना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।